चैनल गर्मा गोयल बायोलॉजी। वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, बहुत सारे मन में सवाल हो रहे होंगे एंड ट्रस्ट मी, मेरे में तो हिम्मत भी नहीं हो रही आके कुछ बोलने की, क्योंकि इट्स बीन अ जर्नी यू नो। जब हम किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं तो एक जर्नी स्टार्ट होती है एंड आई थिंक आप लोगों की भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि यू शो ट्रस्ट टू सम प्लेटफॉर्म कि यहाँ से मेरा नीट क्लियर हो सकता है, यहाँ से मेरा जेई क्लियर हो सकता है, यहाँ से मेरा यूपीएससी क्लियर हो सकता है। सो आप एक ट्रस्ट के साथ आते हैं एंड आई थिंक दैट्स द सेम स्टोरी विद अस ऑल्सो। हम भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, हम भी ह्यूमंस हैं एंड हमारा भी सेम सोचना है कि यू नो हम जब एसोसिएट होते हैं तो एक परिवार सा बन जाता है। सो एज पर द टाइटल, मैंने भी अनअकैडमी ज्वाइन किया था एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द फेवरेट प्लेस आई वर्कड एंड 2020 में ज्वाइन किया था। I still remember the day when I started building Unacademy NEET Toppers channel from 0.0 and it's more than a million channel now. सबसे oldest वीडियो भी मेरा है एंड आई थिंक इतना प्यार आपने दिया कि सबसे यू नो हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक सीरीज है उस पर, एनसीईआरटी हाईलाइट्स, जिस पे तो आई थिंक आप लोगों ने प्यार ऐसे बरसाया बच्चों एंड बहुत मज़ा आया। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में कि क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें कैसे ना करें। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि 8-10 दिन से आप क्लास क्यों नहीं ले रहे, कहाँ पे हो, कैसे हो, एंड बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल देम फर्स्ट थिंग, आई एम विद यू। आप लोगों ने मेरा बैच लिया मुझे देख के, इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती एंड एज अ गुरु मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना और आप लोग को सिलेक्शन दिलाना। सबसे पहले तो मैं अपने दोनों बच्चों को बोलना चाहूँगी, पेड वाले जो बच्चे हैं, ये मैं आपको ये बात ठोक के कह सकती हूँ कि आपके पेरेंट्स का कमाया हुआ पैसा 1% भी वेस्ट नहीं हुआ है। आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ मैं आपको दूंगी। माना कि 10 दिन का ब्रेक आया, बट उससे पहले मैंने बहुत क्लासेस ली थी, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने सिलेबस स्पीड से चलाया था। मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, होने वाला है, इसलिए मैंने स्पीड में चलाया एंड मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ, ठोक के वादा कर रही हूँ कि आपका सिलेबस उसी टाइम पे कंप्लीट होगा जिस टाइम का मैंने कमिटमेंट दिया था। और जो मेरे YouTube वाला परिवार है उनका सिलेबस भी उसी टाइम पे कंप्लीट होगा जो मैंने उन्हें वादा किया था, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं करूँगी। यस, माना कि पिछले 2 साल ऐसे रहे जब मैं फैमिली में थोड़ी इन्वॉल्व थी। मैंने बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं कि मैम कंसिस्टेंसी एक इशू है, रेगुलर एक इशू है, ठीक है, या तो मैं कहूँगी कि ये नैरेटिव किसी ने चला दिया है कि हम टाइम पे नहीं आ रहे या ऐसा कुछ। बट जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर पेड वाले बच्चे या यूट्यूब वाले बच्चे में प्रेफरेंस नहीं होती, कभी भी मेरी 6 महीने की छुट्टी थी आफ्टर डिलीवरी, मैंने 15 दिन में ज्वाइन करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराया था। और यही चीज़ मैं आज आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं कराऊंगी और 100% कराऊंगी। यस, अब इस सवाल पे आते हैं कि क्यों छोड़ा, मतलब कि इतना प्यार मिलने के बाद भी मैम आप कह रहे हो तो क्यों छोड़ा, है ना, आपके जहन में एक सवाल आएगा। देखो बेटा, आप सबको भी पता है कि आई एम नॉट द ओनली वन हु हैज़ लेफ्ट द कंपनी। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुतों ने छोड़ा है इस बीच में, और सबका एक कॉमन ग्राउंड्स थे कि एक पॉलिसी आई, ठीक है, एंड उस पॉलिसी से मैं अग्री नहीं कर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा झगड़ा हुआ या उन्होंने कुछ कहा मुझे, नहीं, सबसे प्यारे लोग हैं, सबसे प्यारे लोग। बट कहते हैं ना, कई बार घर में भी एक टकराव हो जाते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, अक्सर आप देखना आपके भाई और पापा के बीच में अक्सर टकराव हो जाता है कि नहीं उसको ये करना है, पापा को ये करना है, ठीक है। तो आई थिंक मैं कहूँगी यही हुआ है कि बहुत अच्छे से चलती हुई चीज़ें एकदम से स्थिर हो गई, रुक गई। उसका एक यही कारण था कि मैं अग्री नहीं कर पा रही थी। मैंने ट्राई किया, मैंने 1 महीने बहुत ट्राई किया, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तब मैंने ये ड्रास्टिक
डिसीजन लिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। मतलब मैं तो अपना, कहते हैं ना कि हर तरीके से मैं जुड़ी हुई थी, रात रात भर सेशन लेने से लेके, हर सिटी में जाके बच्चों से मिलने से लेके, ठीक है, अपनी हेल्थ को साइडलाइन करके हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मुझे जितना मिला है, मैं कहूंगी कि शायद ही किसी को मिला होगा प्यार जितना मुझे मिला है। बट आज एक मैं अग्री नहीं कर रही पॉलिसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे मैं रुक जाऊंगी और मुझे रुकना नहीं है। मुझे आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जिस चीज के लिए मैं बनी हूं, मुझे वो काम करना है। इसलिए बच्चों, कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अभी स्टेप लेना सही रहेगा, क्योंकि अगर यही स्टेप मैं और 3 महीने बाद लेती हूं तो बच्चों को वापस एक सेटल करने में मेरे को टाइम लगेगा। आज मुझे पता मेरे पास टाइम है, मेरे प्लस वाले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए मेरे पास टाइम है, मेरे यूट्यूब वाले परिवार के लिए टाइम है कि मैं दोनों तरीके से इनको कंप्लीट करा सकूं, मेरे पास टाइम है। बट अगर यही मैं बाद में लूं तो उस टाइम टाइम नहीं होता। उस टाइम मैं चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों में ना पढ़ के आप सिर्फ अपने नीट पे फोकस करें। इसलिए कल की जगह मैंने आज चुना। बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि फिर पहले क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो हुआ ना, ये हालात ही ऐसे अभी बने, पहले हालात ही नहीं थे। हालात बने, मैंने रिएक्ट किया और मैंने अग्री करने के लिए मना किया। बस ये 3 चीजें हैं। अगर आप सोच रहे हैं पहला सवाल कि मैम अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, क्योंकि हालात अभी बने, चीजें अभी स्टार्ट हुई। दूसरी चीज, क्यों छोड़ रहे हो, इसलिए क्योंकि मैं अग्री नहीं कर रही। तीसरी चीज, अभी क्यों छोड़ा, क्योंकि अभी सही समय है, क्योंकि पता है कि बाद में बच्चों को इन सब चीजों में ना फंसा के हमें पढ़ाई की ओर चलना है, अपने नीट की ओर चलना है, हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। आई डोंट वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बच्चों। योर ओनली टारगेट इज टू अचीव योर ड्रीम्स। Your only target is to clear NEET exam. Your only target is to build your careers, and I'm there for you always. And trust me बच्चों, अब जो मैं YouTube पे पढ़ाऊंगी ना, that is going to be the next level series, but उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। प्लस वालों के बैचेस भी शुरू होंगे, ठीक है, और मेरे YouTube की परिवार जो है उनसे भी हम जुड़ेंगे और ऐसी सीरीज का एक निर्माण करेंगे कि जो आने वाले 2-3 सालों के लिए बच्चों के लिए काफ़ी होगी। कई बार बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में आपने ऐसा क्या किया। उसमें बहुत मेहनत लगी थी भाई, एक एक शब्द एनसीईआरटी का पढ़ाना आसान नहीं होता। लोग शुरू तो करते हैं बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। मैंने ही 4 चैप्टर नहीं कर पाई उसके आज तक कंप्लीट। तो आप सोचिए कि ऐसा कुछ बड़ा करना चाहिए हमको। क्या लगता है बच्चों, मुझे ज़रूर बताइए। चैट सेक्शन आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भरोसा जो है उनका डगमगा गया है। बट मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी बेटा, वो भरोसा ही क्या जो डगमगा जाए, वो भरोसा ही क्या जो डगमगा जाए। फिर तो आपको अपने ऊपर भी भरोसा कैसे कि मैं नीट क्लियर कर लूँगा। अगर आपका एक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप तो यही सोचने बैठ जाएंगे कि मेरे से नीट क्लियर नहीं हो सकता। अगर मेरे टीचर ने 8-10 दिन क्लास नहीं ली तो यानी कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो सकता। कैसे मेरे बच्चों, कैसे? इतना छोटा भरोसा कैसे है? जिंदगी में तो आपको इतने बड़े बड़े काम करने हैं। मान लीजिए एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज में आता है आपके पास, तो आप कहेंगे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं, बल्कि आप उससे भी भरोसा दिलाएंगे तो ठीक हो सकता है और तो मेरे हाथों से ठीक होगा, है ना बच्चों? तो वो भरोसा ही क्या जो डगमगा जाए। भरोसा ऐसा करो कि जो आपकी नैया पार लगा दे, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे। ठीक है मेरे बच्चों, और बताइए क्या क्या डाउट्स है आपके। आज सारे डाउट्स लेते हैं, सॉल्व करते हैं। मैम आपके सामने है एंड आई थिंक एवरीबडी वांटेड मी टू कम ऑन यूट्यूब एंड टेल मी दिस। मैं सच बता रही हूँ बच्चों, करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी कॉन्ट्रोवर्सी। एक बहुत ही महापुरुष और एक बहुत ही अच्छे टीचर ने ये बात बोली थी और ये मेरे जहन में आज भी ये बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर एजुकेटर अपने में बहुत कुछ कर रहा है इस पूरे बच्चों के लिए। यस, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि मैम आगे क्या आप अपने चैनल पे पढ़ाएंगे, आप कहाँ पे पढ़ाएंगे, है ना? तो मैं उसके लिए कहूँगी कि आप एक तो हमारी टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ होगी मैं अब से आपके लिए बनाऊंगी। मैं पहले भी बना रही थी, मेरा पेज टूट गया। देखो बेटा, हर चीज़ जैसे आप कहते हो ना मैम पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरा पेज टूट जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसा हुआ है। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते मेरा पेज टूट गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है।
सच बता रही, मुझे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है और मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं। मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया और मैं इस टाइम मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उससे मैं प्यार करती थी, उस कंपनी से मुझे आज भी प्यार है यार, मुझे प्यार है उससे आज भी। यस, बट हाँ, डिसएग्रीमेंट हुआ और अब मुझे लगता है कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बहुत सारे बच्चों के इश्यूज हुए, सब कुछ हुआ, सॉर्ट करने की कोशिश भी की, बट नहीं हो पाया उस टाइम पे। यस, तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, बच्चों की मैम क्या करेंगे आगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी बच्चों कि इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपको सच बताऊंगी हर एक चीज, क्योंकि आपका हक है जानना, क्योंकि आप मेरे परिवार है और परिवार से हमेशा सच बताया जाता है। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का कॉल आया है टू सपोर्ट मी। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड इन माय लाइफ, कि एवरीबडी इज कॉलिंग मी कि वी हैव अ ऑप्शन फॉर यू। एंड सब ने कॉल किया, बहुत प्यार से कॉल किया मुझे इस बीच में। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये आप सबका ही प्यार है जो मुझे मिल रहा है। तो आप बताइए कहाँ जाना चाहिए। मुझे भी नहीं पता, आपका जो वोट होगा आई चूज दैट। हर जगह से कॉल आए मुझे, बीट बहुत, मैं नाम तो नहीं लूंगी, अगेन आई डोंट वांट टू बी इन एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। आई एम जस्ट अ नॉर्मल टीचर टीचिंग माई स्टूडेंट्स विद लव, केयर एंड अफेक्शन। एंड मैं सिर्फ टीचर बन के नहीं रहना चाहती हूँ, कॉल मी गरू माँ, बिकॉज आई थिंक यू गेट अ मदरली वाइब फ्रॉम मी। यस, तो वही वाइब को आगे रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक भी बनना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि आप बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। बट उस सिचुएशन में जब बच्चा टूट जाता है ना, तो वो मेरे पास आता है, अपना हाथ देता है मुझे कि मैम आप बताओ आगे क्या करना है। तो ये मार्गदर्शक जो है ना, मार्गदर्शन जो है, ये मुझे आपका करना है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ टीचर फॉर यू, बल्कि आई वांट टू बी अ गरू माँ, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू रिमेंबर लॉन्ग टाइम, यू नो, कि एक टीचर थी मेरी जिंदगी में। आप अपने बच्चों को भी बताएं कि एक टीचर थी मेरी जिंदगी में, जब मैं खो गया था तो उसने मुझे संभाला, जैसे आज आप मुझे संभालेंगे। आई नो कमेंट्स में कुछ लोग बुरा भी लिखेंगे, कुछ लोग अच्छा भी लिखेंगे आज कुछ लोग बहुत गुस्से में भी होंगे, और गुस्सा उसी से ही होता है जिससे वो प्यार करता है। गुस्सा उसी पे ही आता है बच्चों जिससे उससे प्यार होता है। तो आज आपके गुस्से के लिए भी मैं तैयार हूँ, आपके प्यार के लिए भी मैं तैयार हूँ। बट बच्चों, मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैंने आपसे बताई। आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट एंड not creating anything else out of this video. And अब हम क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। एंड ऑफ दिस मंथ मैं फैसला ले लूँगी कि व्हाट इज़ अ बेस्ट, कहाँ मुझे जाना चाहिए, ठीक है। एंड अभी मैं वर्कआउट कर रही हूँ अपने सारे ऑप्शंस पे। तब तक इस चैनल पे हम छोटे वीडियोस लेते रहेंगे पढ़ाई के, जिससे कि हम बने रहे आपस में एक साथ। एंड देन वी स्टार्ट विद फुल फोर्स, ठीक है। क्या कहते हो बच्चों? यस, बहुत इमोशनल है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस है। जैसे आपको 10 दिन क्लास लेने पे स्ट्रेस हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ, हमारे लिए तो हमारी पूजा ही पढ़ाना है। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, मेरे दिल का एक कोना नहीं, मैं कहूँगी मेरा आधा दिल है पढ़ाना। आप दिल से पढ़ाते तभी तो बच्चा आपसे जुड़ता है। आज मैं कैमरे को देख के बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने मेरे लाखों बच्चे बैठे हैं जो मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। यस, तो जितने भी बच्चे हैं पेड वाले, मैं आपको एक भरोसा दिलाती हूँ कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, एक पैसा भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कमाना क्या होता है। हमने अपनी ज़िंदगी में सारे फेजेस देखे हैं। आपके पेरेंट्स से सबसे पहले माफ़ी है कि सर एंड मैम, मुझे ये फैसला बीच में लेना पड़ा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फैसला मैं और 3 महीने बाद लेती तो बच्चा और परेशान होता। तो आज मैं फैसला लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों के एग्जाम में अभी भी 6 से 7 महीने बचे हैं और मुझे उन्हें इन सब चीज़ों में नहीं घसीटना, इसलिए फैसला मैं ले रही हूँ। तो आपके पेरेंट्स से सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे फैसला लेना पड़ा। आपने बहुत भरोसा किया है और आपके इस भरोसे पे खरा उतरना मेरा काम है, जो मैं उतर के रहूँगी। यस, ये मैं पूरा करके रहूँगी। ये आपके बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं। यस,
अब ये मेरे बच्चे हैं, इनके सिलेक्शन से लेके, इनके टेस्ट सीरीज तक लेके, इनके क्रैश कोर्स तक लेके, हर एक चीज में मैं उनके साथ रहूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूं। और अगर इस बीच में मैं कहीं भटक रहूं ना, तो आप लोग मुझे आराम से आके डांट देना, क्योंकि मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ। यस, बहुत ज़्यादा माना कि आज साड़ी पहनी है, बट मैं बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ। मेरी भी एक प्यारी बच्ची है, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमें क्या उम्मीदें होती है एक एजुकेटर से, एक टीचर से, क्योंकि एक टीचर जो है रोल मॉडल होता है बच्चों की ज़िंदगी में। तो बच्चों मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अभी मैं भी ढूंढ रही हूँ, बहुत सारे कॉल्स हैं, सब कुछ है, और उसमें मैं काम कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि हम साथ में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो हैशटैग नो मैटर वॉट, यस। तो ये हैशटैग हमें ट्रेंड करना है बच्चों, ठीक है, और हमें एकता दिखानी है, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि 1 अक्टूबर से आपका टेस्ट शुरू हो जाएंगे, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ बदल जाएगा। भूल जाओगे आप ये समय। सबकी जिंदगी में आता है अच्छा समय, बुरा समय, बट बुरे समय को भूल जाने में ही भलाई है, क्योंकि बुरे समय को जब हम भूलते हैं ना, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चों, आज जो ये फैसला लिया है, माना कि कठिन फैसला है, माना कि ये कठिन फैसला है, बट इसका समय सही है, क्योंकि बाद में इन सब चीजों में पढ़ने से अच्छा है कि आज ही हम अपनी जिंदगी को सुधार लें। और इसलिए ये समय बिल्कुल ठीक है। अभी भी हमारे पास समय है ना बच्चों, अभी भी हमारे पास समय है, और हम अपनी गाड़ी को वापस से ट्रैक पे ला सकते हैं। पर इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। उस गाड़ी को बनाने में 4 पहियों की जरूरत होती है। एक कंसिस्टेंसी है, एक टीचर है, एक मेरे बच्चे हैं, और एक प्रैक्टिस है। अगर ये चारों पहिए एक साथ चलने लगेंगे ना, तो सीधा लैंडिंग आपकी पता है कहां पे होगी? आपके ड्रीम कॉलेज में। बस इन चारों पहियों को साथ में लेके चलना है, ठीक है बच्चों। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एज यू नो, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। तो आप बता दीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके ऊपर छोड़ते हो, क्योंकि आपसे बड़े आप ही हैं हमारे करता धरता यार, आप ही बच्चे हैं जो हमें सब कुछ बताते हैं। बट मैं लास्ट में एक चीज आपको जरूर बोलूंगी जाने से पहले, कि बच्चों, एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। मैं जंगल का शेर बनना चाहती हूं, ना कि सर्कस का शेर। बस मैं आपसे यही कहूंगी। आई होप आप सभी को मेरा मैसेज मिल गया हो और आप मेरा साथ दें। मैं बच्चों सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी लाइफलाइन है जीवन की। जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे, कोई पैसे नहीं मांगेगा आपसे, कोई कुछ नहीं करेगा। ये मैं आपसे आज लिख के दे सकती हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। आप चाहते हैं नो मनी, यहाँ पे लिखते कैसे, मैं एक बार लिख लेती हूँ। नो मनी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम आपसे पैसे कभी नहीं मांगेंगे अब इसके बाद, ठीक है। नो मनी, जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई भी आपसे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप हमारे ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हैं। और YouTube वालों के लिए YouTube की क्लासेस जल्दी से चलनी शुरू हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो बच्चों माफ़ कीजिएगा अगर मैंने इस जर्नी में किसी का दिल दुखाया हो, तो माफ़ी मांग रही हूँ, बट उसको सही करने की भी हिम्मत आप ही मुझे देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, जो हो गया सो हो गया। आगे की तरक्की की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कहते हो? आगे का प्लानर बनाते हैं कि भाई डेली टारगेट्स कैसे देगी मैम, 1 पेज नोट्स कैसे मिलेंगे, एनसीईआरटी की रिवीजन कैसे होगी मैम, सिलेबस कैसे होगा, इतना सब कुछ पड़ा है मैम, नीट की डेट भी आ गई है, तो मैम बस अब लग जाओ काम पे, बस अब काम पे लगना है, राइट मेरे बच्चों। तो चलिए अब हम लगते हैं अपने काम पे। थैंक यू सो मच बच्चों। और सारे पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि बस 3-4 दिन दीजिए, बच्चे फैसला ले ले कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम अपना काम करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। दिस इज योर फेवरेट G² साइनिंग ऑफ, एंड एक नई शुरुआत की तैयारी करते हैं। थैंक यू।